श्रीमद् भगवत गीता की उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र के एक मठ से 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की कठिन यात्रा करके पहुंचा एक दीर्घकाय सन्यासी। पास से गुजरते एक युवा तेजस्वी पर कृशकाय पुजारी से पूछ रहा था, क्या निराकार समाधि की दीक्षा लोगे? यह दो दिव्य विभूतियों का प्रथम मिलन था और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आने वाले सालों में पूरे विश्व में भारत की गौरव गाथा की गूंज की नींव रखने वाला था। पुजारी हंसकर बोला, मां से पूछकर बताऊंगा। यह 1857 के बाद का देश का माहौल था। एक अजीब तरह का वातावरण पूरे देश के अंदर बना हुआ था। उस वातावरण में देश को आवश्यकता थी एक ऐसे तेजस्वी व्यक्तित्व की जो देश के गौरव को पुनः शिखर के ऊपर पहुंचा सके। और जिस मां से युवा पुजारी ने पूछने की बात कही थी वो मां और कोई नहीं, मां काली थी। और वो पुजारी थे दक्षिणेश्वर के मंदिर के गदाधर ठाकुर, जिन्हें बाद में विश्व ने रामकृष्ण परमहंस के रूप के अंदर जाना। रामकृष्ण परमहंस मां काली से प्रत्यक्ष बात किया करते थे और इसीलिए उन्होंने कहा था कि मां से पूछकर बताऊंगा। मां ने उन्हें कहा, उन्हें मैंने ही तुम्हें दीक्षा देने के लिए बुलाया है। और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास था। वो सन्यासी जो दीक्षा देने के लिए पहुंचा था वो थे तोतापुरी। और तोतापुरी आज के हरियाणा के कैथल के बाबा लदाना के एक डेरे से चलकर कलकत्ता पहुंचे थे। तोतापुरी जी ने 40 साल की तपस्या के बाद निर्विकल्प समाधि की अवस्था प्राप्त की थी और ये इसी निराकार समाधि की दीक्षा स्वामी रामकृष्ण परमहंस को देने के लिए पहुंचे थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस 3 दिन के अंदर उस निर्विकल्प समाधि की अवस्था को प्राप्त कर गए। तोतापुरी जी कहीं पर भी 3 दिन से ज्यादा रुकते नहीं थे, लेकिन अद्वैत वेदांत का पाठ पढ़ाने के लिए उन्होंने 11 माह तक स्वामी रामकृष्ण परमहंस के साथ समय बिताया। और उसके कुछ साल बाद स्वामी विवेकानंद ने वेदांत के इस सिद्धांत को, वेदांत की इन शिक्षाओं को, हिंदू धर्म के मूल तत्वों को पूरे विश्व में फैला दिया। भारत अपने देवत्व को, अपने गौरव को भूल चुका था। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि पश्चिमी देश अगर एक बार हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को अंगीकार कर लेंगे तो भारत में भी इनकी स्थापना में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसे में वेदांत के इस सिद्धांत को स्वामी जी ने शिकागो की धर्म संसद के माध्यम से पूरे पश्चिम जगत के अंदर फैला दिया और इस वेदांत के सिद्धांत का डंका, परचम पूरे विश्व के अंदर फहराने लगा। 1898 में शिकागो से लौटने के बाद स्वामी जी भारत के उस आम व्यक्ति को खड़ा करने में जुट गए जो अपने स्वाभिमान को, अपने गौरव को भूल चुका था। और उसके लिए उन्होंने एक मंत्र दिया, उठकर खड़े हो जाओ और तब तक काम में लगे रहो जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए, उत्तिष्ठ जागृत। 1898 में 5 नवंबर से 15 नवंबर के बीच स्वामी जी ने उस समय के पंजाब, जिसमें आज का पाकिस्तान का पंजाब, भारत का पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के अधिकांश हिस्से आते हैं, की राजधानी लाहौर में तेजस्वी प्रवचन दिए। और उनमें उन्होंने हिंदू धर्म के उन आधारभूत तत्वों का विश्लेषण किया जिनका वर्णन उन्होंने शिकागो की धर्म संसद में किया था।
सिर्फ अंतर ये था कि शिकागो में जो श्रोता थे वो विदेशी थे, वो गोरे थे, लेकिन लाहौर में दिए गए उनके प्रवचनों में श्रोता भारत के लोग थे, उनके अपने लोग थे। पंजाब के प्रसिद्ध समाचार पत्र द ट्रिब्यून ने तब स्वामी जी के इस प्रवास को बड़ी कवरेज देते हुए लिखा और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की कि उनके अद्भुत व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण है कि जिसकी वजह से लाहौर और पूरे पंजाब में एक जबरदस्त माहौल खड़ा हुआ है। और ये माहौल इस बात की छोटी सी झलक है कि पूरे देश में स्वामी जी के प्रति किस तरह का उत्साह है। स्वामी जी का यह संदेश कि समर्थ भारत खड़ा होगा, उसमें उसको फैलने में, समर्थ भारत को खड़ा होने में अभी 1 शताब्दी का समय लगने वाला था। और आज 21वीं शताब्दी में हम महसूस करते हैं कि स्वामी जी ने जो स्वप्न देखा था वैसा समर्थ भारत हमारी आंखों के सामने खड़ा हो रहा है। विवेकानंद शिला स्मारक केंद्र की पंजाब और हरियाणा की मुख्य संगठक अलका गौड़ी जी स्वामी जी के संदेश और पंजाब से उनके रिश्ते पर हमें बहुत कुछ बताती हैं और सोचने पर विवश करती है कि आज की परिस्थितियों में स्वामी जी का संदेश देश के लिए और खासकर पंजाब के लिए कितना उपयोगी है और कितना प्रासंगिक है। स्वामी जी है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, जैसा उन्होंने पूरा जीवन है वो लगाया, वो क्या आज के समय में भी रेलिवेंट हैं, प्रासंगिक हैं? देख सकते हैं बहुत सारी बातें अभी जो चल रही है देश के दृष्टि से, या आज देश की स्थिति जो हम देख रहे हैं, ये पूरे विश्व में जो भारत का चित्र बदला हुआ दिखता है, ये स्वामी जी ने आज से 120 साल पहले जैसे बता के रखा था। उस समय उन्होंने बताया था जब भारत पूरा गुलाम था, उस समय उनको ये भारत का भविष्य दिखाई पड़ रहा था। वो बोलते थे कि भारत माता फिर से जागृत होकर अपने पूरे वैभव के साथ, संपन्नता के साथ उस जगत गुरु के स्थान पर बैठी हुई मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। उसके पहले का उनका वाक्य था कि ना ही मैं भविष्य वेदता हूँ, ना ही भविष्य देखना चाहता हूँ, लेकिन ये एक दृश्य मेरे आंखों के सामने स्पष्टता से आ रहा है कि भारत माता फिर से उस जगत गुरु के स्थान पर अपनी पूर्ण संपन्नता से विराजमान हुई है। अभी ये जो बात है वो उस समय का स्वप्न, आज हम भाग्यवान है लगता है कि आज पूरे विश्व में भारत की प्रतिमा बदलने में इतना ज़बरदस्त प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। आज लोग भारत से सीखने के लिए आ रहे हैं। पहले जिस देश को गुलाम बताया जाता था, या गुलाम ही था देश, गुलाम ही था, जिसके विषय में केवल ये गरीब है, भिखारी है, जंगली है, ये जिस देश के बारे में कल्पना थी, जिस देश के लोगों को हमने धर्म सिखाना है, ऐसा सोच के लोग चलते थे, यहाँ मिशनरीज भेजते थे, अभी भी भेजते हैं। ऐसे पार्श्वभूमि में स्वामी विवेकानंद के विचार कि आज पूरे विश्व को आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और वह भारत ही दे सकता है, क्योंकि भारत की आत्मा जो है वो धर्म है। भारत का काम पूरे विश्व के लिए क्या है कि पूरे विश्व में ये आध्यात्मिकता का संदेश देना जो है, ये भारत का जीवित कार्य है। जैसे प्रत्येक मनुष्य का एक अपनी आइडेंटिटी होती है, एक अपना व्यक्तित्व होता है, वैसे इस राष्ट्र का व्यक्तित्व है। उस राष्ट्र का कुछ ना कुछ उद्देश्य है, जब तक वह उद्देश्य पूरा नहीं होता इस राष्ट्र को सतत चलना पड़ेगा। और उसी दृष्टि से पूरे विश्व का आध्यात्मिकता में मार्गदर्शन करना है भारत का कर्तव्य है, ये भारत का काम है। वो आज दिखाई पड़ रहा है। आज पूरे विश्व से लोग भारत में आ रहे हैं, योग सीखने के लिए आ रहे हैं, गीता सीखने के लिए आ रहे हैं, ध्यान करने के लिए आ रहे हैं। नहीं, हम बहुत एंजॉय तो कर रहे हैं, वहाँ हमारे पास बहुत सारे साधन सामग्री हैं, लेकिन शांति नहीं है, नींद नहीं है, सुख नहीं। सुख मतलब भौतिक सुख हो सकता है, लेकिन आत्मिक सुख नहीं है। हम शांति से रह नहीं पा रहे हैं, अस्वस्थता है, एंजाइटी है। तो इस सारे चीज़ों के लिए मार्ग जो है वो भारत में दिखाई पड़ रहा है। और ये स्वामी विवेकानंद ने उस समय से समझ लिया था, पहचान लिया था, और इसलिए उन्होंने जो संदेश दिया था कि सभी के लिए एक ही संदेश था कि उठो जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती रुकना नहीं। अभी ये हमेशा का संदेश है, ये आज के एक दिन के लिए या उस समय केवल जो गुलाम था तब के लिए नहीं। ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय था।
क्योंकि हमें अपना लक्ष्य जो है वो लक्ष्य तो पूरा करना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए हमारा कुछ कुछ छोटे समय के लिए लक्ष्य भी हो सकता है, पूरे जीवन के लिए लक्ष्य, जो देश का लक्ष्य है उसके अनुसार होने से उस लक्ष्य प्राप्ति तक पहुंचने तक रुकना नहीं है। स्वामी जी के जो 5 लेक्चर हैं वो जो बेस माने गए वो बड़े प्रसिद्ध हैं, वो थोड़ा उन 5 लेक्चर्स के बारे में बताएंगे क्या? उनमें से एक लाहौर का भी लेक्चर था। हाँ जी, जनरल स्वामी जी ने जब भारत वापस आए, स्वामी विवेकानंद, तब उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ था। 4 वर्ष वहाँ रहकर फिर वापस आए थे। उनको पत्रकारों ने पूछा था, आपके जैसे लोग उनको मिलने आए थे और उनको पूछा था कि स्वामी विवेकानंद आज आप भारत वापस आ रहे हैं। उस समय कोलंबो तो भारत का ही अंग था। भारत आ रहे हैं 4 साल बाद, तो इतने दिन विदेश की इतने सुख सुविधा में अच्छे से रहे, आज आपको भारत के प्रति क्या भावना आ रही है मन में? स्वामी जी बोले कि मुझे भारत के प्रति मुझे प्रेम था। बोले मुझे जाते समय भारत के प्रति प्रेम था। तो मन में आता है ना, प्रेम था मतलब अब क्या है? तो बोले कि अब भारत के मिट्टी का एक एक कण मेरे लिए पवित्र है। विदेश में रहने के बाद मैं समझ पा रहा हूँ कि भारत की धूल भी कितनी पवित्र है। भारत के इस धूल में भी वो शक्ति है जो त्याग की शक्ति है, सेवा की शक्ति है, आध्यात्मिकता की, पवित्रता की शक्ति है, वो मैं समझ पा रहा हूँ। जो भारत आने के बाद उन्होंने काम किया, वो कोलंबो में उतरे सबसे पहले। कोलंबो से लेकर पूरा प्रवास करते हुए उनकी बहुत स्वागत सभाएं हुई, अभिनंदन सभाएं हुई, और लाहौर तक, मतलब लाहौर से भी उधर जाते हुए अल्मोड़ा तक सारा प्रवास करते हुए उनके बहुत सारे भाषण हुए। और उन भाषणों की एक पुस्तक है, प्रत्येक युवा ने, प्रत्येक व्यक्ति ने पढ़नी चाहिए। वो है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। हिंदी में देखा जाए तो भारतीय व्याख्यान, इस नाम से रामकृष्ण मिशन की पुस्तक है। उसमें विशेष रूप से 5 लेक्चर्स जो है, भाषण जो है, उसके ऊपर वो युवाओं ने पढ़ने ही चाहिए, ऐसी बात है। मद्रास के युवा, उस समय चेन्नई मद्रास था, मद्रास के युवाओं के 4 भाषण थे युवाओं के लिए दिए वाले। उनमें से एक था सेजेस ऑफ इंडिया। भारत माता ने महान संतानें पैदा करने के अलावा क्या काम किया है? बोले यही काम किया है कि एक से एक बढ़कर इतने ज़बरदस्त महापुरुष, महान वीरांगना स्त्रियों का जन्म भारत ने किया हुआ है। दूसरा एक व्याख्यान है कि वर्क बिफोर अस, हमारे सामने क्या काम है। उस समय तो देश गुलाम था, उस स्थिति में क्या काम है। एक है फ्यूचर ऑफ इंडिया, भारत का भविष्य कैसा होगा। एक था उनका माय प्लान ऑफ कैंपेन, हमारी योजना क्या है आगे की, हमने काम करना है। भारत को गुलामी से निकालना एक बात तो है ही, लेकिन यदि गुलामी से निकलता है, ब्रिटिश वापस जाने से भी उस राज्य को संभालने वाले मजबूत लोग, वो उनकी मानसिकता, एकत्रित आकर काम करने की तैयारी, ऐसे लोग खड़े करना ये आवश्यक है। तो उस दृष्टि से ये 4 व्याख्यान महत्व के थे। और लाहौर का व्याख्यान तो विशेष है। विशेष इसलिए कि उससे भारत की जो सांस्कृतिक एकता है ये स्पष्ट होती है। लोग बोलते हैं ना ब्रिटिशों ने भारत को एक किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। भारत तो पहले से ही एक है, क्योंकि भारत हम केवल भौगोलिक रीति से एक नहीं मानते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्र है। और ये राष्ट्र एक उसके व्यवहार से है, उस संस्कृति से है। और इसलिए लाहौर का जो भाषण था, तो उनका स्वागत करने के लिए उस समय तो सनातनी भी आए थे और आर्य समाज भी आए थे। उन दोनों ने बोला कि स्वामी जी आप हमारे पास आइए, हम प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं। तो स्वामी जी बोले ऐसा करिए ना, आप दोनों एक साथ कीजिए। तो बोले नहीं नहीं, ये अच्छे नहीं, वो अच्छे नहीं, हमारा जमता नहीं, ये ठीक नहीं। स्वामी विवेकानंद बोले मैं आऊँगा ही नहीं। यदि आप एक साथ नहीं आ सकते हैं तो मुझे कोई अभी आवश्यकता नहीं, आप मेरा अभिनंदन करें, कोई ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट ये उनके एक भाषण में भी आया था कि हमारे लोग, जो भारत के लोग हैं, वो 3 लोग एक साथ आकर काम नहीं कर सक रहे। प्रत्येक का अपना अहंकार आता है। 3 लोग एक साथ आ गए तो एक दूसरे के पैर खींचेंगे, एक दूसरे के बारे में बताएंगे। जैसे केकड़े होते हैं, वो उदाहरण देते थे कि टोकरी में केकड़े लेके जाता है, वो टोकरी ढकी नहीं है, तो कोई बोलता है कि अरे केकड़े लेके तो जा रहे बेचने के लिए मछुआरा कोई, तो उसको ढक तो दो, वो निकल जाएंगे। तो मछुआरा हंसता है, बोले केकड़े है, एक केकड़ा ऊपर उठेगा, दूसरा उसका पैर खींचेगा। खुद ऊपर उठने की जगह दूसरों के पैर खींचना, ये हमारा स्वभाव केकड़े जैसा बना है। और इसलिए हमको ऊपर उठना है तो एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके नहीं, तो हमको एक साथ आकर चलना होगा। और इसलिए उन्होंने लाहौर में भी वही बताया कि यदि आप लोग सनातनी भी और आर्य समाजी भी, उस समय तो सिख समुदाय जो अपना पंथ है वो तो इनके अंदर ही, सनातनी के अंदर ही गिना जाता था, वो अलग से करके उस समय नहीं था, ये 1897 की बात है।
तो उस समय इन दोनों के झगड़े को स्वामी जी ने फिर एक किया, उन दोनों को बोले एक साथ करेंगे तो मैं आऊँगा, और उन्होंने एक साथ किया। प्रचंड भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि स्वामी जी उस भीड़ के सामने बोल नहीं पाए, मतलब आवाज़ ही नहीं जा पा रही थी। फिर दूसरे दिन उन्होंने फिर से उधर ही भाषण दिया, और वो जो भाषण है उसको बोलते हैं कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के सामान्य आधार क्या है। तो ये ऐसा नहीं है कि जो राम की पूजा करता है वो हिंदू है, जो देवी की पूजा करता है हिंदू है, जो निरीश्वरवाद, मैं किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता तो वो भी हिंदू है, कोई पुस्तक की पूजा करता है वो भी हिंदू है, क्योंकि ये विग्रह क्या रख रहे हैं आप, मूर्ति क्या रख रहे हैं या नहीं रख रहे, ये विशेष बात नहीं है। तो उसके कुछ पॉइंटर्स है जो बताता है कि हम हिंदू हैं। तो ये क्या पॉइंटर्स है, जैसे एक है पूरे सभी लोग ओमकार को मानते हैं, जो भी हिंदू है कोई भी पंथ होगा वो सारे ओमकार को मानते हैं। एक बात है सभी का विश्वास ये कर्म संकल्पना में है कि हम आज जो भी कर रहे हैं वो आगे जाने के उसके फल जो है हमको बाद में भुगत नहीं है, वो अच्छे फल होंगे बुरे होंगे, वो अपने कर्मों पर निर्भर है। तीसरी बात है हम पापी नहीं हैं, हम अमृत की संतान हैं, ईश्वर का अंश हमारे अंदर है और इसलिए हम पाप से जन्मे नहीं हैं। तो ऐसे कुछ विशेष बिंदु निकालते हुए उन्होंने सबको उस समय बताया था कि ये भारत में हम जो रहते हैं हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर है, ये जो अपना तत्वज्ञान है ये तत्वज्ञान हमारा सबका एक है। हम किसी की भी पूजा करें, मूर्ति की पूजा करें, विग्रह करें, पुस्तक करें या ऐसे ही यज्ञ करें, ये बेसिक बात अपनी समान है और इसलिए हम सभी ये एक है। ये कॉमन बेसिस ऑफ हिंदुइज्म उन्होंने लाहौर में बताए थे। तो आप जैसे लाहौर में स्वामी जी आए और उस समय लाहौर पंजाब की राजधानी था, तो पंजाब में जो आज का जो वातावरण है जिसमें कई बार लगता है कि हिंदू और सिख हैं उनके बीच में थोड़ी सी दूरी आई है, तो उसमें जो स्वामी जी के जो विचार हैं वो किस तरह से रेलिवेंट है, और आपका जो संगठन है विवेकानंद शिला स्मारक केंद्र है वो उसमें क्या किस तरह का योगदान है वो दे रहा है कि वो वातावरण है उसमें समरसता रहे। एक बेसिक बात इसमें ऐसी है, मूलभूत बात ऐसी है कि जब स्वामी विवेकानंद के समय में भाषण हुए भी थे तब भी ये अलग की बात ही नहीं थी। ये आज हम इतने सालों बाद 1897 और ये 2021 इतने वर्षों में ये भेद आज सामने दिखता है। कारण है भारत को तोड़ो और राज करो की नीति का हम बली हैं, उसके हम आज भी परिणाम भुगत रहे हैं। इनफैक्ट हम उस समय का यदि इतिहास पढ़ते हैं, उस समय के जी उनके पत्र पढ़ते हैं तो कहीं भी इस ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है, ऐसा भी उल्लेख नहीं कि हिंदू भी थे, सिख भी थे और आर्य समाजी भी थे, ऐसा उल्लेख ही नहीं है। वहाँ पे दोनों का झगड़ा हुआ था और जबकि ये सारे एक साथ थे, कोई इसमें थे कोई उसमें थे। लेकिन एक बात तो है कि अपने कॉमनैलिटीज़ क्या हैं, उन कॉमनैलिटीज़ पर जोर देते हुए हमको एक होना होगा, क्योंकि जब हम एक हैं तभी ताकतवर है, एक नहीं है तो हमको तोड़ने के लिए आज बहुत लोग तैयार हैं। भारत की जो बढ़ती शक्ति है, जो युवा शक्ति है, जो भारत का उज्जवल भविष्य दिख रहा है, वो बहुत लोगों को चुभेगा, चुभता भी है। इसलिए और पंजाब की ताकत तो वीर्यवान है, पंजाब की तेजस्विता बहुत ज़्यादा है। स्वामी विवेकानंद बोलते थे कि हम में से प्रत्येक को गुरु गोविंद सिंह होना पड़ेगा। बोलते थे यदि आप सच्चे हिंदू हो तो आपको गुरु गोविंद सिंह जैसा बनना पड़ेगा। ऐसे उदाहरण उनके होते थे। सिस्टर निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या भारत में आई थी, उनके साथ जो पत्र व्यवहार है उसमें भी वो वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा लिखते हैं। जब सिस्टर निवेदिता भारत में मेदिनीपुर रेलवे स्टेशन की बात है, लोग उनके स्वागत के लिए आए थे, वो लोग ब्रिटिश हैं तो सिस्टर निवेदिता ब्रिटिश थी, मार्गारेट नोबल, लेकिन भारत में आकर हिंदू बनी, सन्यासी बनी, सन्यास नहीं लिया, ब्रह्मचारिणी बनी। तो उनके लिए वो हिपी फुर्रे नारे दे रहे थे, उसने रुकाया, बोले नहीं हिपी फुर्रे अपनी घोषणा नहीं है, अपना नारा नहीं है, भारत का नहीं है, वो खुद को भारतीय समझती थी। बोले हमारे लिए तो वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, यही है। तो अभी इसमें ऐसी बात नहीं है कि जो केशधारी है उन्होंने केवल ये नारा देना है, ऐसी बात नहीं है जो केशधारी है उन्होंने मंदिर के सामने या किसी मूर्ति के सामने सिर नहीं झुकाना है, ऐसी कहीं बात नहीं है। बस ये बात है हम सभी ओमकार को मानते हैं, हम सभी कर्मयोग को, कर्म सिद्धांत को मानते हैं। अपना जन्म जो है उसका जो कर्म जो है वो अपने अगले जन्म को निश्चित करता है, ये भी मानते हैं। आत्मा का अमरत्व हम सभी मानते हैं। ये जो बातें हैं हम प्रयत्न करेंगे तो हम अपने हाथ में अपना भविष्य है, ये भी हम लोग भारत में मानते हैं। और इसलिए इन जो समान बातें हैं उन समान बातों को लेते हुए हम आगे आते हैं
तो निश्चित होता है एक साथ आना। जो प्रत्येक की विशेषता है, विशेषता बनाए रखे, लेकिन जो समानता है, उस समानता से हम एक साथ आकर कार्य करते हैं, तो भारत की एकता का कोई विखंडित उसको करने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। अगर स्वामी विवेकानंद है, उनका जो विचार था, उसको संक्षेप में एक या दो वाक्य में हम अगर आज उसको बताना चाहें तो वो क्या होगा? स्वामी जी को पूछा था आपका संदेश क्या है युवाओं के लिए, उनको ये भी पूछा था आपका महिलाओं के लिए संदेश क्या है। उन्होंने बोला एक ही संदेश है, जो भाइयों के लिए संदेश है वही बहनों के लिए संदेश है, इसके लिए अलग अलग कुछ नहीं है। ये भारत के युवाओं के लिए, भारत के लोगों के लिए संदेश है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर एंसेस्टर्स, बिलीव इन योर कंट्री एंड वर्क फॉर इट। अपने आप में विश्वास रखो, अपने पूर्वजों में विश्वास रखो, अपने मातृभूमि पर विश्वास रखो और उसके लिए कार्य में जुट जाओ। बस यही संदेश स्वामी विवेकानंद का हम सबको करने के लिए है।